तो यहाँ पे ग्लूकोज का अबंडेंस अगर मैं बात करूं तो इसका अबंडेंस काफी है। कोई भी स्वीटेस्ट है ना फ्रूट्स लाइक शुगर केन, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, राइट, ग्लूकोज। ओके, तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो चलो मैं इसका प्रिपरेशन सिखा देता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे सुक्रोज C12 S22 O11 प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया H प्लस एसिडिफिकेशन, चाहे HCl ले लो चाहे H2SO4, और साथ में यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज, यस और नो, सुक्रोज है, या इसको शुगर केन भी बोल सकते हो, हाँ या ना, राइट बच्चा ध्यान में रखना, शुगर केन, केन शुगर, सुक्रोज एक ही वर्ड है सब, ठीक है ना। अब इसमें इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या देगा, C6 S12O6 प्लस अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, C6 S12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज और इसे बोलते हैं फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज, हाँ या ना, इसे बोलते हैं ग्लूकोज और इसे बोलते हैं फ्रुक्टोज। ध्यान में रखना। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। बच्चा इसको हम लोग, अब ये जैसे ग्लूकोज बन गया और फ्रुक्टोज बन गया, राइट, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, राइट। अब इसको हम सेपरेट कैसे करें, राइट, सुक्रोज के अंदर हमने हाइड्रोलिसिस किया एसिड के प्रेजेंस में, तो एक ग्लूकोज दिया, एक क्या दिया, फ्रुक्टोज दिया, हाँ या ना। अब इसमें हम सेपरेट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल डालेंगे, इथेनॉल, क्या ऐड करेंगे, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर ये ग्लूकोज जो है ना इनसॉल्युबल होता है, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, इथाइल अल्कोहल, राइट। इथाइल अल्कोहल ऐड करते ही ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, क्रिस्टल्स देगा, राइट, ओके। और फ्रुक्टोज क्या होता है, मोर सॉल्युबल होता है, क्या होता है, मोर सॉल्युबल, इसमें अल्कोहल। अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर के ऊपर जो क्रिस्टल्स रहेंगे वो क्या हो गया, ग्लूकोज, और जो नीचे सोल्यूशन है उसमें क्या है, फ्रुक्टोज। और थोड़ा टाइम के बाद अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस सेपरेट हो गया, हाँ या ना, समझ गए। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमने प्रिपेयर किया, राइट, किससे, सुक्रोज से, और दोनों को सेपरेट भी कर लिया। ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू देख रहे हो यहाँ पे, अगर तुम PYQ क्वेश्चन देखो तो देखो, हाउ ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर, ऐसा बार बार दिया है, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये मार्च 2017, 22, 23, राइट, जुलाई में भी, मार्च में भी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है 2 मार्क के लिए, राइट। और एक क्वेश्चन और भी है इसमें, व्हाट, यहाँ पे राइट कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कमर्शियल मेथड। अब कमर्शियल मेथड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ये कमर्शियल मेथड भी पूछ चुका है काफी बार, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार के पेपर में देखोगे ना, फिक्स आ ही रहा है। तो चलो बच्चा ये हो गया। तो बच्चा नेक्स्ट है ना, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज किए उसी तरह से आता है ग्लूकोज का प्रिपरेशन कमर्शियल मेथड, राइट, कमर्शियल मेथड स्टार्च से, किससे, स्टार्च। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। तो फ्रॉम स्टार्च, और इसे लिखते हैं कमर्शियल मेथड, ध्यान में रखना बच्चा। तो यहाँ पे मैं लूंगा स्टार्च, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O5, और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे N और प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ H2, और यहाँ पे वापस से वही हीट H प्लस ले लेंगे हम, राइट, और 393 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करेंगे यहाँ पे 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान में रखना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लूकोज, क्या कहते हैं, समझ रहे हो।
ये एक कमर्शियल मेथड है, बल्क में ये बनाया जाता है किसके हेल्प से? स्टार्च। ओके, तो स्टार्च, ये स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O5 N मॉलिक्यूल एंड प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये दोनों ऐड होके ये एसिड के प्रेजेंस में ये क्या दे देता है? ग्लूकोज दे देता है। क्या दे देता है? अगर इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूं तो इसमें एसिड थोड़ा एक्सेस हो जाता है ना, तो उसमें चौक डाला जाता है। चौक डाल के इसके एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिडिक को, राइट? बेस का काम कर रहा है। और साथ में इसमें कुछ कलर इम्प्योरिटी भी आता है, तो इसमें चारकोल भी ऐड करते हैं, तो उस इम्प्योरिटी कलर को भी वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो ना? इस तरह से इसको और भी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट? ये पहले के बुक में ऐसा दिया हुआ था, राइट? अभी इसमें थोड़ा सा ही, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे फ्रॉम व्हाट? स्टार्च। तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद व्हाट? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तुम्हारे को क्या मिलेगा? स्टार्च से ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन भी अच्छे से करना है, वो ग्रीन बॉक्स का कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और साथ में ये प्रिपरेशंस, राइट? अब नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, राइट? अब मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ। अब ग्लूकोज को मैं थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, राइट? यहाँ पे पहला तो यही ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ। ये देखो C डबल बॉन्ड O डैश H, फिर यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे क्या है? OH, और यहाँ पे भी क्या है? OH, और यहाँ पे क्या है? H, और यहाँ पे भी क्या है बच्चा? HOH, और यहाँ पे भी HOH, और ये लास्ट में क्या है? CH2OH, राइट? अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ? मैं इसके अंदर हॉट HI, राइट? HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ग्लूकोज है, अब मैं इसको हीट करूंगा किसके साथ? HI के साथ। तो बच्चा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, फिर वापस से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर। अब ये क्या बन के निकल गया? H2O, वाटर बाहर हो गया। तो ऊपर क्या बचा? नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है? 6। तो ऊपर क्या बचा? बचा CH3, राइट? अब सेकंड स्टेप में वापस से आ जाओ। अब सेकंड स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, ये OH और H मिलके क्या हो गया? वाटर बाहर। तो ये पहला सेकंड कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आ गए? C के साथ। ये देखो ना, 2 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर, आया ना? CH2। चलो अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में वापस से हम क्या करेंगे? यहाँ पे थर्ड में वापस से हम यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर, एक H इधर, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? बाहर हो गया, आया ना? वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो यहाँ पे भी क्या बच गया? CH2। तो थर्ड में भी क्या बच गया? बचा बन गया CH2 बन गया। क्या बन गया? CH2। और वापस से अगले वाले में जाओगे तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर, एक H इधर, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? H2O बाहर हो गया, आया ना? H2O बाहर हुआ तो ये फोर्थ वाला कार्बन देखो वापस से क्या हो गया? CH2, राइट? और फिर वापस से फिफ्थ में भी चले जाओ, और फिफ्थ में भी जाओगे तो वहां पर भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी ये टूट गया, जैसे और नो, और वाटर गया, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2। अब लास्ट वाली बात करते हैं, लास्ट। अब यहाँ पे भी देखो बच्चा, ये बॉन्ड टूटा, एक H इधर, एक H इधर, ये भी गया वाटर, और ये CH2 में H मिलके क्या बन जाएगा? CH3। एलन, इसका IUPAC नेम क्या होगा? एलन से पूछा क्या है? कितने कार्बन है? 6। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हेक्सेन। क्या बोलेंगे? हेक्सेन। और इसे हम क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन। क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन। क्या ये सभी को समझ में आया? ये पहला मेथड था, राइट? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम HI, रिएक्शन विद व्हाट? HI। देखो ये क्वेश्चन आया भी है, कैसे? ये देखो यहाँ पे बच्चा लोग,
देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे HI वाला तो नहीं आया, बट इसका आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ. What is the action of following reagent? What is the action of following reagent on glucose? On glucose, ब्रोमीन वाटर. पहला ग्लूकोज पे क्या ये रिएजेंट का क्या एक्शन होगा, क्या बनेगा? तो देखो ब्रोमीन वाटर है, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और लास्ट वाला क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड. इसी में एक और ऐड कर दो HI, राइट, HI. तो वो HI से क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा. क्या बनेगा, हेक्सेन. तो बच्चा इस तरह से देखो ये सब क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये जो कमर्शियल मेथड है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ये सब मैंने बता दिया है, राइट ना. ये देखो डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके ऊपर मैं आऊंगा. ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने HD में सिखाया है. नॉन सुपर इम्पोजिट मिरर इमेज आया ना, डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी आया ना, एक स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बना देने का, राइट. उसका नेम ग्लिसरल्डिहाइड को ले लो. ग्लिसरल्डिहाइड कार्बन है ना, राइट. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो उसको ले लो, उसका 2 मिरर इमेज बना दो, D और L लिख दो. नॉन सुपर इम्पोसिबल, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव आया ना. और फिर हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर व्हाट ग्लूकोज, क्या आएगा इसका आंसर, 16 आइसोमर बोला है. हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, 16. अभी किए थे हमने शुरू. देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं सब, देख रहे हो ना. खैर चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे ये हमने प्रिपेयर कर लिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. अच्छा, राइट, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. तो मैंने HI वाला पहला यहाँ पे रिएक्शन दिखा दिया तुम्हारे को, राइट. हिट करके किसके साथ, हॉट HI, मतलब यहाँ पे हिट करोगे तो ये N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब तुमने एल्डिहाइड पढ़ा है, कीटोन पढ़ा है, उसमें से 2 रिएक्शन कॉमन हो जाएंगे. देखो अभी मैं दिखाता हूँ. अगला यहाँ पे फ्रॉम HCl, अब मैं ग्लूकोज के अंदर क्या ऐड करने जा रहा हूँ, HCl. और इस बार मैं पूरा ग्लूकोज का 6 कार्बन ऐसा ड्रॉ नहीं करूंगा, शॉर्ट में थोड़ा कंडेंस कर रहा हूँ. देखो ऐसा कर सकते हो. ये देखो क्या है बच्चा, ये क्या है, ये ग्लूकोज. देखो ना कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी काउंट कर लो 12 आएगा, ऑक्सीजन भी क्या आएगा 6. एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे. अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन साइनाइड HCl. ध्यान दो, ये हाइड्रोजन साइनाइड हमने कहीं एल्डिहाइड कीटोन में हमने ऐड किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाँ या ना, यस और नो. तो यहाँ पे एल्डिहाइड कहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है ना. कहाँ है, ये O नेगेटिव है, C क्या है, पॉजिटिव, और H पॉजिटिव, Cn नेगेटिव. तो ये H कहाँ जाएगा, इस O के पास, और ये Cn कहाँ आएगा, इस कार्बन के पास. जोड़ दो, एडिशन. एडिशन, दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. याद आया कुछ, आया ना. तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, C के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, एक H इधर आ गया, और एक Cn कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे, और नीचे क्या आ गया, CH OH 4, और लास्ट में क्या आ गया, CH2OH. अब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज साइनो, ग्लूकोज साइनो हाइड्राइड. और ये क्या है, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के अंदर हमने HCl का एडिशन किया, तो ये किसका फॉर्मेशन दे दिया, ग्लूकोज साइनो हाइड्राइड. यस. चलो दीदी से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे Cn है ना, अगर इसी रिएक्शन में मैंने एक H3O प्लस डाल दिया, हीट डाल दिया, H3O प्लस और हीट, तो आगे का स्टेप क्या हो, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा. वेरी गुड. Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक बन जाएगा. फिर ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल. वैसे भी कायरल है, हाँ या ना, समझ में आया ना. अच्छा, यस और नो. खैर चलो, तो ये ग्लूकोज साइनो हाइड्राइड. नेक्स्ट ये हो गया सेकंड नंबर, ये क्या हो गया, सेकंड. फिर वापस से थर्ड. अब इस बार फ्रॉम किससे, फ्रॉम हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमाइन मतलब NH2, और हाइड्रोक्सिल मतलब OH. क्या होता है, OH. आया ना. चलो हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करेंगे, किसमें,
ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज। चलो ये वापस से ले लिया, वही कंडेंस वाला स्ट्रक्चर ले लो। डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे ले लो CS2, फिर यहाँ पे OH। क्या है बच्चा? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। यस और नो? अब इस ग्लूकोज के अंदर हम ऐड करेंगे NH2 dash OH, राइट? NH2 dash OH। अब होगा क्या यहाँ पे बच्चा, ये O इस H2 के साथ क्या हो जाएगा? बाहर। याद है? ये भी हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है, पेज नंबर 271, पर्पल कलर का बॉक्स है वहां, देखो, राइट? ऑक्साइन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइन। आया ना? और हाइड्रोजन साइनाइड वाला भी है ना, कुछ समथिंग पेज नंबर 269 68 पे दिख जाएगा तुम्हारे को, देख लेना, ठीक है? हाइड्रोजन साइनाइड वाला रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड के बाद वापस से सोडियम बाइसल्फाइड था, फिर ग्रिग्नार्ड था, फिर अल्कोहल था, हेमीएसिटल, याद है? एसिटल। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल अमाइन डाला, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। जैसे ये रिएक्ट हुआ, H2 बाहर हो गया, बाकी को जोड़ दो, तो बाकी जुड़ने के बाद कैसा दिखेगा? ये C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH OH4 और यहाँ पे भी क्या करोगे? CS2 OH और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल में क्या जुड़ जाएगा? N dash OH। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूको ऑक्साइन। क्या बन गया? ग्लूको ऑक्साइन। देख रहे हो ना? ये तीनों रिएक्शन समझ में आया ना? चलो अभी फोर्थ वाला बता रहा हूं मैं, कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट बच्चा, वापस से फोर्थ, फ्रॉम ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। आया ना? अब ये बहुत आसान है, तुम ग्लूकोज ड्रॉ कर लो। देखो CHO CHOH 4, यस और नो, और नीचे CS2OH। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? ब्रोमीन वाटर ऐड करूंगा। आया ना? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और एल्डिहाइड इज रेडिली अवेलेबल फॉर व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है? कार्बोक्सिल। और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये CS2OH खाली एल्डिहाइड को टच करके CHO से क्या बना देगा? COOH। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोनिक एसिड। समझ रहे मेरी बात? आया ना? वापस से फिफ्थ वाला रिएक्शन ले रहा हूं मैं बच्चा। अब फिफ्थ वाले में क्या होगा? वापस से फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो वापस से ग्लूकोज ड्रॉ कर लो। CHO CHOH 4, फिर उसके बाद CS2OH। आया ना बच्चा? अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? नाइट्रिक एसिड HNO3। अब जैसे ही ऐड करोगे, ये तो इसके साथ खेलेगा ही खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा। इसको क्या बना देगा? एसिड। स्ट्रॉन्ग है ना ये? और ये नीचे वाला जो टर्मिनल है ना, फर्स्ट OH, अल्कोहल है ना ये, CS2OH, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर एल्डिहाइड में वापस से फर्दर ऑक्सीडेशन होके इसको भी बना देगा कार्बोक्सिल। अब ऊपर और नीचे, टॉप, फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों के दोनों एसिड। देखो ये ऐसा बन जाएगा COOH, बीच वाला वैसे ही रहेगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा? COOH, एंड दिस इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैकरिक। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैकरिक एसिड। दोनों कार्बोक्सिल। अब बचा एक लास्ट रिएक्शन, राइट? इसमें, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। स्टार्टिंग से जो अभी तक मैं भी ये रिएक्शन करा रहा हूँ ना, यहाँ से फुल बोलते हैं ना, चांसेस बनता है क्वेश्चन आने का बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में से। किसमें? बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में।
क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बच्चा ये वाला 6th नंबर, फ्रॉम एसिड, बोले तो एसिडिक, क्या ये अन एसिडिक अनहाइड्राइड, ध्यान में रखना। अब इस बार ये ऐसा इकलौता है कि इस बार ये ऊपर का एल्डिहाइड ऐसे ही फ्री रहेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, पता है क्यों? चलो एसिडिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कोई बताएगा मुझे बच्चा? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर वेरी गुड, शाबाश। इसका नाम है एसिडिक अनहाइड्राइड। चलो इसका IUPAC कोई बताएगा मुझे? शाबाश बच्चा, इथेनॉइक अनहाइड्राइड, ध्यान देना। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन करूंगा सभी से, ध्यान देना बच्चा। और यहाँ पे मैं ये लूंगा 5 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 5, ध्यान रखना। अब क्यों लूंगा वो भी मैं बताता हूँ। ये एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड का डेरिवेटिव अनहाइड्राइड। अब ये इस बार एल्डिहाइड के साथ ये खेलेगा क्या? कि किसके साथ खेलेगा? यहाँ पे OH है, अल्कोहल के साथ। देखो OH अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनता है? अल्कोहल एसिड का, वेरी गुड, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनेगा। पेज नंबर 244, एस्टरिफिकेशन किया था हमने। अल्कोहल और फिनॉल ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, एस्टर, राइट। और अगर एसाइल असाइल क्लोराइड याद आया तुम्हारे को, अल्कोहल फिनॉल के साथ, तो भी एस्टर। और एसिड अनहाइड्राइड तो भी क्या बनेगा? एस्टर। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए CHO को टच नहीं करेगा। ये खेलेगा किसके साथ? OH का H। यहाँ पे भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा। इधर कितना H है? 4। और इधर कितना है? 1। ये 5 H निकल जाएंगे। ये 5 H बच्चा निकल गया, और वो 5 के 5 H आके कहाँ पे जुड़ जाएंगे? इनको मिला दो, मिल गया। तो ये 5 के 5 इसका प्रोडक्ट है ना, मैं नीचे लिखता हूँ, ये देखो ध्यान कर। ये 5 के 5 बचा, यहाँ पे आके 5 मॉलिक्यूल CH3, राइट, 5 CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर वापस से हो, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 5H, एसिडिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, हाँ या ना? और बचा हुआ यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्लूकोज पेंटा, क्या बात है, वेरी गुड। तो ऊपर वाला एज इट इज, और यहाँ पे CHO, और नीचे क्या आएगा? CH2O। अब इसके बगल में क्या लिखेंगे हम? ये जो H हटा ना, ये H तो हट गया ना, तो उसके जगह पे तो कोई आना चाहिए, तो वो कौन आएगा? COCS। लिख दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH, कितने मोल? 4। फिर यहाँ पे भी ऐड कर दो C डबल बॉन्ड हो, CH3। देखो यहाँ से एक H निकला, तो एक COCH3 इधर आ गया, इधर से 4 H निकला, तो यहाँ पे कितने? 4 COCH3। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। समझ में? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यस और नो? राइट, हाँ, दूसरा नाम भी चलेगा। ओके डन बच्चा। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। यहाँ तक देख रहे हो ना? यहाँ पे आया ना? देखो इतने सारे स्ट्रक्चर, ये देखो। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चा, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 300 पे तुम्हारे को लाइन से मिल जाएंगे, हाँ या ना? देखो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, फिर उसके बाद ब्रोमीन वाटर, यस और नो बच्चा? हाँ या ना? और फिर लास्ट वाला क्या है? ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना? तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड वाला और पेंटा एसीटेट वाला, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। समझ गए बच्चा? यस और नो? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। चलो नेक्स्ट पार्ट है बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। तो बच्चा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, जैसे कि ये क्या है CHO है, और ये क्या है H, और ये क्या है OH, और यहाँ पे ये क्या है CS2OH। ध्यान देना बच्चा, इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। यहाँ पे भी क्या आ गया CHO, और यहाँ पे क्या हो गया OH, और यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या आ गया CS2OH। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या है भाई? मिरर इमेज आया ना, राइट? ये देखो ना यहाँ पे, और ये कायरल कार्बन है ना, और ये कौन सा एग्जांपल है? ग्लिसरैल्डिहाइड। आया ना, ग्लिसरैल्डिहाइड। यस और नो? ये एल्डो ट्रायोज है। क्या है? एल्डो ट्रायोज। आया ना? तो बच्चा 3 कार्बन है यहाँ पे, तो OH कहाँ पर है? राइट साइड में। कहाँ पर है? राइट साइड। अब यहाँ पे OH देखो इधर है, और ये वाले स्ट्रक्चर में OH कहाँ पर है? लेफ्ट है। हाँ या ना? OH राइट, OH लेफ्ट, एक दूसरे का मिरर इमेज। तो ये क्या हो जाएगा भाई? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, राइट? यस और नो? और जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड बोल देगा तो ग्लिसरैल्डिहाइड दिखा दो, राइट? लैक्टिक एसिड भी आता है, वो HDA में हमने पढ़ा था, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कायरल कार्बन है, और यहाँ पे लिख दो ये कायरल कार्बन है। हाँ या ना? राइट? और नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और ये एक दूसरे का मिरर इमेज, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। अभी जुलाई के पेपर में भी आया था 2023 में, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, बट ऑप्टिकली एक्टिविटी के ऊपर ही क्वेश्चन था, तो उसका नाम लिखना था, फिर उसके बाद उसका मिरर इमेज दिखाना था, फिर ऑप्टिकली एक्टिव, सब पे अलग अलग मार्क डिवाइडेड था। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे यही चीजें है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चा चलो ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो, 301 ग्लूकोनिक में ऊपर वाला CHO क्या होगा? COOH, और सैकरिक एसिड में COH ऊपर भी और नीचे भी रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बच्चा? नो डाउट? नो डाउट। चलो मैं आगे। चलो तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे चलो ये पार्ट पे हम बात करेंगे, ये वाले पे DNL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। देखो वो डेक्स्ट्रो था, ये क्या था? अगर मान लो ये D है तो ये क्या होगा? L। अगर ये L है तो ये क्या होगा? D। बड़ा एग्जैक्ट किससे पता चलेगा? पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से। यस और नो? इसी में RS कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, राइट? RS थोड़ा जियो से, बट वो राइट, समझ हो ना? हाँ या ना? राइट? तो बोर्ड है तो वहाँ पे इसमें मैं RS कॉन्फ़िगरेशन को नहीं रखता, पहले वाले बुक में RS कॉन्फ़िगरेशन था, R and S। तो खैर, तो यहाँ पे बच्चा ये देखो, यहाँ पे ये देखो ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना? D और L दिया है लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे देखो एक नया चीज, ये ग्लूकोज का ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड और लिवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नया चीज, अब ये नया चीज, ये D और L कॉन्फ़िगरेशन, ये डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं है, ये कैपिटल D और कैपिटल L है। ये कहाँ चलता है? कार्बोहाइड्रेट में चलता है और अमीनो एसिड में चलता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा लोग, यहाँ पे जो ये D और L है ना, अगर यहाँ पे NH2, अगर यहाँ पे ये NH2 और ये OH ग्रुप, देखो नीचे से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? नीचे से, बॉटम। ये बॉटम से, ये कार्बन कायरल तो होगा नहीं, तो इसके ऊपर वाला कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। क्या होगा? कायरल। अब इसमें ये स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे इसका ये कार्बन तो कायरल नहीं है, हाँ, बट ये कार्बन क्या है? कायरल। क्या है? कायरल। अब इसमें ये देखना है कैपिटल D और L कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट?
कि अगर OH और NH2 राइट हैंड साइड रहा, कहां पर रहा? राइट साइड, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल D। यस और नो? डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर OH और NH2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट फ्रॉम बॉटम से, तो वो क्या होगा? L। क्या होगा? कैपिटल L। तो बच्चा मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे ये OH देख रहे हो, ये OH कहां पर है? OH राइट हैंड साइड है, कायरल यही है, राइट? तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये क्या होगा? और इसी स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा इसका आंसर? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? अब इसी तरह से देखो ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 302 देखो, तो 302 में देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक डी लिखा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या लिखा है? एल लिखा है। तो डी के लिए यहाँ पे देखो ये OH देखो बच्चा, यहाँ पे कौन सा कायरल कार्बन है? यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है? कायरल है, और बॉटम से यही है, तो OH कहाँ पर है? राइट साइड, तो इसका आ गया क्या? डी आ गया। क्या आ गया? डी। और यहाँ पे OH कहाँ पर है? लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? समझ रहे हो? हाँ या ना? तो इस तरह से ये डी और एल चलता है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे OH कहाँ पर है? राइट, तो ये क्या होगा? डी होगा। यहाँ पे भी OH कहाँ पर है? राइट, तो ये भी क्या होगा? डी। चलो इसी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है 14.2 पेज नंबर 303। तो बच्चा यहाँ पे ये बताओ, ये पहला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम? कौन सा कायरल कार्बन? कायरल तो सब है, ये नीचे वाला छोड़ के और ऊपर वाला छोड़ के, इसमें कितने कायरल है? दो। तो ये वाला कार्बन कायरल है। अब इसमें OH कहाँ पर है? राइट साइड, हाँ या ना? OH कहाँ पर है? राइट साइड, तो ये क्या होगा बच्चा? डी। और इसमें OH कहाँ पर है? तो ये क्या होगा? राइबोज है। क्या है? राइबोज। क्या ये सभी को समझ में आया बच्चा यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? जो भी पार्ट मैंने स्टार्ट से लिया है और अभी तक में काफी ये पार्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। पढ़ा करो, लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, डेली पढ़ाई किया करो, सीरियस रहो जरा पढ़ाई के लिए। टाइम बहुत कम है, दिसंबर चल रहा है। आज दिसंबर क्या है? 3 है ना? आया ना बच्चा? 3 दिसंबर है। और सोच लो तुम्हारा अब कॉलेज में प्रीलिम एग्जाम भी आ रहा है जैन में, कुछ कॉलेजेस में चालू भी हो गया है प्रैक्टिकल, राइट? थ्योरी भी आएगा, तो उसको देना है एग्जाम को अच्छे से। क्लास में तो दे ही रहे हो, अच्छी बात है, बट कॉलेज के भी एग्जाम देना है तुम्हें, और मेहनत करो। यही पैटर्न, यही पेपर पैटर्न, ऐसी बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा पेपर खाली छोड़ के नहीं आ सकते हो, भर के आना है, लिख के आना है। ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आना है, पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना है। तो पढ़ाई करोगे तो ही लिख के आ पाओगे। बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट है, इजी है। इजी तब होगा जब पढ़ाई करोगे, और जब पढ़ोगे नहीं तो वो पेपर क्या हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे की कहानी आगे के लेक्चर में। तब तक तुम लोग अपना ध्यान देना, खाते पीते रहो, हेल्दी फूड और हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो। थैंक यू एवरीवन बच्चा लोग, बाय बाय।